हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Redmi Note 5 Pro के पिक्सल प्लस UI के बारे में, जिसका ऑफिशियल ये बिल्ड है। हालांकि इसके जो अबाउट फ़ोन में वहाँ पे अननोन दिया गया है वर्जन एंड अनऑफिशियल लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये जो बिल्ड है ऑफिशियल मिलता है। वहाँ पे मे भी कुछ ये फेक शायद वहाँ पे हुआ होगा कुछ मिस्टेक, लेकिन ये जो है ऑफिशियल बिल्ड है। बाकी इसकी जो डिटेल्स मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं और बैटरी बैकअप कैसी है और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है और इंस्टॉल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अबाउट फ़ोन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि वर्जन अननोन यहाँ पे दिए गए, हालांकि वर्जन 3.3 है। और यहाँ पे डिवाइस Redmi Note 5 Pro यहाँ पे आप देखोगे तो टाइप अनऑफिशियल है, जो कि ये और ऑफिशियल है। ये ऑफिशियल बिल्ड है और मेंटेनर नेम आपको डिस्क्रिप्शन पर वीडियो के मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन 11 है। सिक्योरिटी पैच 5 मार्च 2021 की बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलती है। कर्नल आपको यहाँ पे वोकर एडिशन का पिक्सल प्लस UI एक्सटेंडेड, जो कि यहाँ पे ES कर्नल मिलता है। एंड यहाँ पे सेलिनेक्स हमारा इन्फोर्सिंग है। तो ये आपको देखने को यहाँ पे अबाउट फ़ोन जो है कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अगर हम चलते हैं स्टेटस बार में, तो स्टेटस बार जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ऊपर क्लॉक आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे टोगल्स देखोगे तो काफ़ी सारे टोगल्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। और यहीं पे आपका जो है वायर्ड पार्ट्स भी मिलता है, तो इसके भी टोगल्स काफ़ी सारे हैं। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे इसके 3 डॉट की तरफ, तो 3 डॉट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल आपको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें। और अगर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक करा दें तो ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखोगे ये जो है आपकी काफ़ी स्मूथ है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। और जो हमारा वॉल्यूम पैनल है वो कुछ इस तरीके से मिल जाता है, इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हो। नीचे लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। पावर मेन्यू में आपको एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरीके से पावर मेन्यू है जिसमें एडवांस का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। और हमारा जो ऐप ओपनिंग है वो भी मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो ऐप ओपनिंग काफ़ी स्मूथ है। तो यहाँ पर फिलहाल हमें दिक्कत नहीं मिलती है इसमें, ये जो है काफ़ी स्मूथ है ऐप ओपनिंग। तो यहाँ पे फिलहाल कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। और हमारा जो रीसेंट है ये भी काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। और इसमें हमारा नीचे जो है मिल जाता है सेलेक्ट का ऑप्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो ये जो है काम कर रहा है बिल्कुल इसी तरीके से सेलेक्ट वाला। स्क्रीनशॉट में हमें शेयर, डिलीट एंड स्क्रॉल मिलता है। हालांकि स्क्रॉल वाले में अभी भी नो कंटेंट वाला जो इशू है वो आपको देखने को मिलता है। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके क्लियर ऑल की तरफ, तो ये जो है क्लियर ऑल आपको मिलता है। कॉलिंग के अंदर चलते हैं तो वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल काम नहीं करता, उसका बग है। थर्ड पार्टी ऐप आपको यूज़ करना पड़ेगा वीडियो कॉल के लिए। बाकी यहाँ पे आपका जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो आपको बिल्कुल फिक्स मिल जाता है, तो उसमें दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे जो प्ले स्टोर है हमारा बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, सेफ्टी नेट पास है। तो जैसे कि आप देख सकते हो डिवाइस सर्टिफाइड है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जो है बैंकिंग ऐप को यूज़ कर पाओगे। और कैमरा आपका MIUI वाला ही देखने को मिलता है, जैसे कि बाकी पोर्ट रोम्स में आपको, जैसे कि बाकी कस्टम रोम्स में आपको देखने को मिलते हैं, वही MIUI का कैमरा यहाँ पे भी मिलता है, आप देख सकते हो। तो सेम आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे। और अगर आप GK में यूज़ करते हो 8.1 आप यूज़ करना चाहते हो, आराम से यूज़ करो, बिल्कुल इसी तरीके से काम करा। इसका वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी और आई बटन पर भी मिल जाएगी। NFM हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे मोटो ऑडियो मिलता है जो कि बाय डॉल्बी। तो यहाँ पे इसका जो साउंड इफेक्ट है वो भी आप यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। तो वाइपर जो वायर्ड है पार्ट्स के अंदर एक डायरेक्ट साउंड दिया गया है, उसको ऑफ कर देना, तभी आप इसे जो है यूज़ कर पाओगे और ये अच्छे तरीके से काम भी करता है। बाकी यहाँ पे GFs इंक्लूड के साथ ये रोम आता है, तो इसलिए गूगल के एप्लीकेशन आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे लॉन्चर आपका पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि GFs इंक्लूडेड है तो यहाँ पे आपको पिक्सल लॉन्चर मिल जाता है। एंड सेटिंग्स की बात करें तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आप देखोगे तो ऊपर एनिमेशन आपको मिल जाता है। और यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट हमारा सेम टाइम पे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर हमारा कास्ट का बग इसमें देखने को मिलता है, तो कास्ट जो है काम नहीं करता। बाकी एंड्रॉइड 11 की तरह यहाँ पे भी काम नहीं करता। ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन के अंदर बबल नोटिफिकेशन मिल जाता है। और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी हैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे पिक्सल का जो कस्टमाइजेशन है तो यहाँ पे आपको फिलहाल ये कस्टमाइजेशन मिलने वाला है, जिसमें स्टेटस बार में डबल टैप टू स्लिप मिल जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल आपका स्टेटस बार के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे QS के अंदर आपको ट्रैफिक इंडिकेटर सिर्फ देखने को मिल जाता है, तो ये काम कर रहा है। और लॉक के अंदर आपको यहाँ पे फोर्स FP ऑथेंटिकेशन, जो कि रिबूट करने के बाद आप डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाओगे। बाकी डबल टैप टू स्लिप मिल जाता है, लॉक आइकन मिल जाता है, स्टेटस बार जो है आप लॉक कर सकते हो यहाँ से, एंड इनेबल डिसेबल जो कि आप कर पाओगे। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रास के अंदर पावर मेन्यू मिलता है, जिसमें एडवांस रिबूट आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे स्वाइप बटन भी आपको देखने को मिल जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी फिलहाल इतनी कम ही आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी सेवर के अंदर आपको एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाहर हमारा एडिप्टिव बैटरी देखने को मिल जाता है और नीचे आपको टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है और बैटरी परसेंटेज भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 60% हमें बैटरी यहाँ पे फिलहाल मिली है। तो इतनी ही बैटरी जो है हमें फिलहाल यहाँ पे अभी देखने को मिली है इसके फर्स्ट बिल्ड में। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले के अंदर हमारा डार्क थीम बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नाइट लाइट काम कर रहा है, ऑटो ब्राइटनेस भी काम कर रहा है। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको फिलहाल एक ही स्टाइल मिलता है, लेकिन आगे और भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बाकी ग्रेड आपको इतने ही मिल जाते हैं। क्लॉक स्टाइल जो है यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वाले क्लॉक स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्लूइड वाला भी आप देख सकते हो, तो ये सभी लेटेस्ट क्लॉक स्टाइल भी आपको मिलते हैं। वॉलपेपर के अंदर डिफॉल्ट आपका यही वॉलपेपर मिलता है और यहाँ पे अगर स्टाइल एंड वॉलपेपर दिया गया इसके अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टाइल जो है आपके मिल जाते हैं काफ़ी सारे, जिनका आप यूज़ कर पाओगे और अच्छी तरीके से अप्लाई भी हो जाते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स आपकी जैसे नॉर्मल थी पहले उसी तरीके से मिल जाती है। ये है आपको यहाँ पे मिलता है स्टाइल एंड वॉलपेपर्स। एंड यहाँ पे रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे सभी डिग्री पे जो है आप आराम से रोटेट कर पाओगे, ऑल डिग्रीज पे काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो लॉक स्क्रीन है इसके अंदर आपको डिस्प्ले मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है, म्यूजिक विजुअलाइजर भी मिल जाता है। डबल टैप टू चेक फोन काम कर रहा है, बैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। डबल टैप टू बैक काम कर रहा है, बाकी ब्लर आप यहीं से इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे। और यहाँ पे अम्बिन डिस्प्ले का सेटिंग्स जो है देखने को मिल जाता है। बैकअप ऑन डिस्प्ले जो कि बैकअप ऑन जेस्चर मिल जाता है इसके अंदर। ये सारी सेटिंग्स हमें डिस्प्ले में मिलती है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं साउंड के अंदर तो साउंड के अंदर आपको यहाँ पे नीचे लाइव कैप्शन मिल जाता है, मीडिया मिल जाता है और यहाँ पे आप कस्टम रिंगटोन तो लगा ही सकते हो। बाकी यहाँ पे अदर साउंड एंड वाइब्रेशन के सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। टच वाइब्रेशन भी देखने को मिल जाता है। मेन हम चलते हैं सिक्योरिटी में, जहाँ पे आपको मिलने वाला है फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक एंड ऐप लॉकर। तो ऐप लॉकर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और पैटर्न साइज फिलहाल अभी आपका बिल्कुल नॉर्मल ही देखने को मिलता है, कोई एक्स्ट्रा साइज नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स है वो काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिलने वाला है। और फेस अनलॉक भी हमारा बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट भी आप देख सकते हो। रिस्पॉन्स जो है फेस अनलॉक का और फिंगरप्रिंट का काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारा जो ऐप लॉकर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो आप इसका जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, जो कि अभी फिलहाल काफ़ी सारे एंड्रॉइड 11 की रोम्स में ऐड होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारा लॉक स्क्रीन जो सेटिंग्स है ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स हमारी सिक्योरिटी की। और चलते हैं डिजिटल वेलबिंग। तो डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट तो फिलहाल आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। और यहाँ पे हमारा वायरेड पार्ट्स जो कि अभी ऑलमोस्ट ज़्यादातर डिवाइस में भी लेटेस्ट में ऐड हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है टॉर्च का सेटिंग मिल जाता है, FPS ओवरलेयर जो कि काम यहाँ पे भी ये काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल एक प्रॉब्लम मिलती है। स्पेक्ट्रम प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। एंड टच बूस्ट ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग भी दिया गया है। साथ साथ नीचे आपको थर्मल का भी ऑप्शन दिया गया था, अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे कैमरा हॉल में हॉल 3 जो है यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी रोम्स की तरह है, जैसे कि बाकी रोम्स में भी ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे भी काम कर नहीं रहा है। इनफोर्सिंग मिल जाता है, सेलिनेक्स हमारा क्लियर स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपका डायरेक्ट साउंड एनहेंसर दिया गया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसको जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। बाकी नीचे आपको ऑडियो की सारी सेटिंग्स मिल जाती है, ऑडियो गेन, माइक्रोफोन गेन, ये सारी सेटिंग्स। नीचे आपको इनेबल USB फास्ट चार्ज का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये पूरी सेटिंग वायरेड पार्ट्स वाली बाकी रोम्स की तरह ही है। और अगर हम चलते हैं सिस्टम में तो यहाँ पे आपका जो है जेस्चर मिल जाता है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे क्विकली ओपन कैमरा दिया गया है। सिस्टम नेविगेशन है और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर हमारा जेस्चर नेविगेशन जो सेटिंग्स है कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे iOS स्टाइल में अब मैं कर रखा हूँ, जैसे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे रेडियस दिया गया है, बार जो कि लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर। और यहाँ पे होम बटन पे आपको पिक्सल एनिमेशन भी मिल जाता है और कुछ इस तरीके से नेविगेशन बटन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे, यहाँ पे दिक्कत हमें नहीं मिलता है। और बाहर आपको रिंगिंग मिल जाता है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है, पावर मेन्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एडिप्टिव प्लेबैक है, क्विक टॉर्च है एंड प्लेबैक कंट्रोल देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। बाहर हमारा लास्ट में जो है यहाँ पे मिलने वाला है सिस्टम अपडेट का ऑप्शन, तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये पूरी सेटिंग्स थी हमारी। अब बात करते हैं AnTuTu स्कोर के बारे में। तो 1,51,367 का जो स्कोर है ये हमें फर्स्ट बिल्ड में यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे हमारा जो पिक्सल प्लस वॉलपेपर है यहाँ पे ये भी देखने को एक मिल जाता है, जिसके अंदर से आप वॉलपेपर्स एक्स्ट्रा अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये आपको ऐप एक मिल जाता है यहाँ पे पिक्सल UI का जो है पेपर। एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसी है तो सिंपली आपको रोम डाउनलोड कर लेना। पिक्सल प्लस 3.3 आप देख सकते हो, ऑफिशियल फर्स्ट बिल्ड है और GFs इंक्लूडेड के साथ आता है, अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको डाउनलोड करने के बाद चलना है रिकवरी में। अब मैं यहाँ पे पिच ब्लैक का लेटेस्ट रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ। तो सभी रिकवरी में सेम आपको वाइप पे जाना है और यहाँ पे इसमें एडवांस में आपको जाना है। तो वाइप पे आप जाना, सिंपली यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेना। बस आपको इंटरनल, माइक्रो SD एंड USB को छोड़ देना, 3 ऑप्शन को छोड़ देना। तो सभी रिकवरी में आपको इन तीनों को छोड़ना है, बाकी सभी को आप सिंपली वाइप कर दो।
बाकी 5 ऑप्शन हमारा ऑरेंज फॉक्स में सेलेक्ट करना पड़ता है, बाकी में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो आप तीनों ऑप्शन बाकी छोड़ देना, 3 ऑप्शन जैसे कि नीचे के मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी सबको क्लियर कर देना। एंड वाइप होने के बाद आपको सिंपली इंस्टॉल पे जाना है और यहाँ पे जो है पिक्सल प्लस UI हमें रोम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे जो है फ्लश कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पे आपका रोम जो है यहाँ पे फ्लश हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे वाइप कैच कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है वाइप कैच कर देते हैं और यहाँ पे रीबूट सिस्टम पे क्लिक करके रीबूट कर लेना है। और यहाँ पे जो है ये लोगो वी स्मार्ट रोम मैं जिससे पहले यूज़ कर रहा था, तो उसका लोगो यहाँ पे फिलहाल है। MIUI रोम फ्लश करूँगा तो चेंज हो जाएगा, आप में MIUI ही आएगा। एंड यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे फिलहाल हमारा जो बूट एनिमेशन है कुछ इस तरीके से मिल जाता है पिक्सल प्लस UI का। और उसके बाद आपका थोड़ी देर बाद आपका जो फ़ोन है यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम उसे नहीं लगता है। और आपका फ़ोन जब ऑन हो जाए तो अपना सेटअप जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। तो कुछ इस तरीके जो है आपका फ़ोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, तो अपना सेटअप आप कंप्लीट करना। उसके बाद एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट कौन से मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सभी एप्लीकेशन है जो कि हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखने को रोम फ्लश करने के बाद देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे गेमिंग के बारे में। तो गेमिंग की ग्राफिक जो है बाकी रोम्स की तरह आपको मिलने वाली, यहाँ पे स्मूथ पे हाई है, बैलेंस पे हाई मिल जाता है और इस HD पे भी हमें जो है हाई तक ही अनलॉक मिलता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे फिलहाल खेल रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी PUBG परफॉर्मेंस को लेकर के, तो PUBG परफॉर्मेंस जो है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी लगी है। लेकिन काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता है कि कोरबस या नुसंतारा कैसा एंड्रॉइड 11 में। तो अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, तो नुसंतारा और कोरबस का एंड्रॉइड 11 का जो गेमिंग है इससे थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलेगा उन पे, इसका जो है उनसे थोड़ा सा डाउन है। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे PUBG परफॉर्मेंस फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड में काफ़ी अच्छी जो है देखने को मिल जाती है। हालांकि उतनी ज़्यादा बेटर भी अभी नहीं है, क्योंकि अभी एंड्रॉइड 10 जो हमारा है उसमें ही अभी आपको जो है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है गेमिंग की। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को इस अपडेट में मिल जाता है और ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमें यहाँ पे मिले हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो आपको जो है बिल्कुल कंप्लीट पता चल गया होगा। तो बस यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।